नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विमल मेहरा। सियासत करने का जो है तरीका बदल चुका है। बता दें आपको, दिन प्रतिदिन जिस तरह से देश में तरक्की हो रही है, देश एडवांस हो रहा है और देश में राजनीति करने का तरीका भी बदल रहा है। बता दें, राजनीति अब ट्विटर पर भी की जा रही है। कल एक ट्वीट किया गया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा। उन्होंने सवाल पूछे और उसी सवाल पर, उन्हीं सवालों को लेकर आज हम भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर शेट्टी के साथ हैं। इनसे वो सवाल हम पूछेंगे जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहे हैं। ट्वीट बता देता हूं क्योंकि कोई भी खबर हम बिना फैक्ट्स के नहीं करते। ट्वीट्स कैमरामैन से गुजारिश कर दूं, ये ट्वीट हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये ट्वीट है जो कि राहुल गांधी ने कल किया था और इसमें लिखा हुआ है, ये भी मैं पढ़ के बता देता हूं कि 12 करोड़ रोजगार गायब, पहला सवाल। दूसरा, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब। तीसरा, आम नागरिक की आमदनी गायब। और चौथा, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। और हैशटैग लास्ट में लिखा है ने विकास गायब है। आपने भी ये ट्वीट जो है देखा होगा और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सर, ये ट्वीट किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? 5 सवाल ये हैं। राहुल गांधी जी द्वारा जो ट्वीट किया गया है जी, वैसे तो राहुल गांधी जी को कोई इतना सीरियस लेता ही नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी कई बार इनको अध्यक्ष पद के लिए लाया भी जाता है और कई बार इनके अंदर से बगावत हो जाती है इनके खिलाफ। गांधी परिवार ने जिस प्रकार से पिछले 70 दशकों में सबसे ज़्यादा राज किया हिंदुस्तान के अंदर, पर जो गरीबी हटाओ का ये नारा देते थे, ये तो गरीब हटाने का ही काम करते थे। सब्सिडी के नाम पर इन्होंने देश को लूटा, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अगर हम बात करें बॉर्डर्स की सुरक्षा की, जिस प्रकार से बात करते हैं ये लोग, सुरक्षा के नाम पर इन्होंने तीनों युद्ध के अंदर चाइना या पाकिस्तान जिससे भी युद्ध लड़ा, इन्होंने अपनी धरती माँ को बेचा। और आज पहली बार है ब्लैक टॉप के ऊपर, लद्दाख के अंदर भी अगर कोई सिंह शेर कोई दहाड़ के चाइना को बता रहा है तो ब्लैक टॉप के ऊपर कब्जा करने वाले वो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे सशक्त सैनिक हैं। क्योंकि शूरवीरों को, यशस्वी सैनिकों को, जो झाड़ू हमारे जवानों को लगता है कि शेर हमारे पीछे खड़ा है। ये लोग तो ऐसे थे, अटारी बॉर्डर है जो हमारा बॉर्डर है अमृतसर के अंदर, इन्होंने तो उसका नाम भी मशहूर किया बाघा बॉर्डर के नाम पे। बाघा बॉर्डर तो पाकिस्तान में पड़ता है। किसी को भी कहते हैं जाओ बाघा बॉर्डर देखो। अटारी जो हमारा इतना बड़ा सैनिक था, कदवार सैनिक, उसका नाम भी इन्होंने धूमिल किया। इन्होंने तो देश को भी बेचा और इस देश की जो संस्कृति, विरासत, शूरवीरों की धरती को भी बेचने की कोशिश की। सर, हैशटैग लगाया हुआ है कि विकास गायब है, किसने देखा? विकास के नाम पर जितने कार्य इस बार हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुए। जो लंबी लंबी सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये अटल जी की देन थी। उन्होंने बोला कि अगर किसानों के या औद्योगिकरण करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, अगर उनका समय पे जो सामान बनाया हुआ, अगर जो मेन मंडी है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो कैसे हमारा देश सशक्त होगा। तो उन्होंने ये सड़कों का, हाईवे का जाल बुना था। इन लोगों ने तो सिर्फ खाया और देश को लताड़ा इन लोगों ने। आज भी हम याद करते हैं वो बोफोर्स की तोपें जिन्होंने सेना के सामान को भी बेच दिया। याद करते हैं हम करगिल की उन पहाड़ियों को जिन शूरवीरों ने वहाँ पे कुर्बानी दी और 1 इंच भूमि नहीं दी। उन्होंने इनकी विधवाओं के फ्लैट भी मुंबई में बेच दिए। यहाँ पे खेलों के नाम पर जो एशियन गेम्स हुई थी दिल्ली के अंदर, वहाँ भी पाई पाई इन लोगों ने खाने का काम किया, लगाने का काम कम काम किया। उसमें कलमाडी जी का नाम सबसे ऊपर था। ये लोग तो भ्रष्टाचार का केंद्र हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनका हाथ
गरीब के साथ नहीं, गरीब के गिरेबान पे था। और पहली बार इस देश के अंदर जो कोविड की महामारी है, एक भी व्यक्ति इतनी आर्थिक मंदी के बावजूद भूखा नहीं सोता। हर व्यक्ति के अकाउंट में 500 रुपया 3 बार गया, हर किसान के खाते में बीज के लिए पैसा गया, और लगभग 5 करोड़ के ऊपर जनधन योजना में अकाउंट्स खोले गए जिसके अंदर पैसा जा रहा है। पहली बार जो सब्सिडी का पैसा था जो सिलेंडर के नाम पे इनके अकाउंट्स में जाता था, कांग्रेस के नाम पे, आज सीधा बैंक अकाउंट्स और जिनके पास सिलेंडर है उन गरीबों के अकाउंट्स में जा रहा है। ये कोई छोटी बात है? एक और सवाल इन्होंने किया है ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब। सुरक्षा के नाम के मैंने आपको बता दिया कि हमारे सैनिकों के सिर काट के लेकर जाते थे और ये कहते थे कि हम देखेंगे, वार्ता कर रहे हैं, आने वाले समय में बदला लेंगे। पर अगर पहली बार किसी ने बदला दिया, कश्मीर के अंदर जाकर, उसके मांद के अंदर जाकर, किसी ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके सैनिकों को खदेड़ा और आतंकवादियों को मार के आया, वही 56 इंच सीने वाला नरेंद्र भाई मोदी था। और पहली बार हुआ चाइना के ऊपर, ब्लैक टॉप के ऊपर कब्जा करने वाला पहले हम इस बार हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो 62 के बाद हर साल कुछ ना कुछ एरिया हमारा छीना जाता था। सुरक्षा के नाम पे जो बॉर्डर है हमारे, जो हमारे सैनिक बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो इतने सशक्त हैं कि हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हमें किसी पे भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आज जो हमारे हथियार वो हमारे देश के अंदर बनना शुरू हो गए हैं, आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से और सेवा कार्य के रूप में हम अब सशक्त हैं अपने काम करने के लिए। सबसे बड़ा और दूसरी जो बात आपने बोली, ये एक और मेरा एक और इन्होंने जो बड़ी चीज लिखी कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब है। 5 ट्रिलियन। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि कोविड की मार के बाद अगर ये अर्थव्यवस्था, इनको तो अर्थव्यवस्था के नाम पे जीरो समझ है इनको। अपने राहुल गांधी जी को पूरे विश्व भर में अगर देखें, अमेरिका, यूरोप की कंट्री हैं, फ्रांस, जापान, इतने बड़े बड़े दिग्गज भी आज उनकी अर्थव्यवस्था माइनस में जीडीपी जा चुकी है। और इस दौरान भी भारत देश के अंदर हर गरीब को अनाज मिल रहा है। और जितना जाल यहाँ पे सड़कों का बुना जा रहा है, और आप किसी की अगर अर्थव्यवस्था देखते हैं, खेती बाड़ी से भी देखते हैं, 3 से 3.7 हमारी खेती बाड़ी की रेशो बढ़ चुकी है। इसका मतलब हम आर्थिक मंदी के दौरान भी, जब हमारी आर्थिक औद्योगिकरण भी बंद पड़ा है, और देन किसकी है? राहुल गांधी और कांग्रेस की। जब कोविड की मार हिंदुस्तान में पड़नी शुरू हुई, तब इन्होंने मजदूरों को भड़काने का काम शुरू कर दिया। अगर आज वो हमारी लेबर, वो हमारे मजदूर भाई अपनी अपनी फैक्ट्रियों में अगर बैठे होते, अपने अपने स्थानों पे बैठे होते, तो आज हमारी फैक्ट्री बंद ना होती। आज इनके कारण इन्होंने उनको भड़काया और इन्होंने अपने अपने घरों में उनको पहुंचाया। आज इसके कारण भी हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमराई है। और उसके बाद टूरिज्म की मार है, होटल बंद पड़े हैं। एक तरफ तो जान बचानी है और दूसरी तरफ आर्थिक मंदी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तो वही बात करते हैं जिससे पड़ोसी मुल्क खुश होता है। इनकी आवाज में इतना जादू है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तान खुश होता है, हिंदुस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तानी इनको क्या बोलेगा, आप कुछ समझ सकते हैं। एक रोजगार पे भी इन्होंने ट्वीट पर बात की है। इन्होंने कहा कि 12 करोड़ रोजगार गायब है। इनको बोले किस जगह पे इन लोगों ने ये आंकड़ा पढ़ा, कौन सी एजेंसीज हैं जो इनको आंकड़ा देती हैं। इनको कहना चाहिए भड़काने की जगह आप उन एजेंसियों का आंकड़ा सामने लेकर आएं। अगर 12 करोड़ युवाओं का रोजगार चला गया है तो यहाँ तराई तराई मच जाए। यहाँ पर तो हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, 2 तरीके का रोजगार होता है, जो आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का जो नारा दिया, और आत्मनिर्भर में जो 20 करोड़ रुपया
जो लोगों के बीच में लाया जा रहा है, लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, इन लोगों ने तो लोगों को मुफ्त में पैसा बांटकर लोगों को भिखारी बनाने का काम किया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हर भारतीय को अपने पैरों पर खड़ा करके और लोगों को व्यवसाय देने का जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वास्तव में आप देखना आने वाले समय में औद्योगिक नीति हमारी, आर्थिक नीति हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी। और हम लोग इस वक्त जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग अपना यहाँ पे जो बनाया हुआ प्रोडक्ट तो हम खरीदेंगे और हम दूसरा नारा दे रहे हैं, मेक द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड क्लास बने। हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ चाइना अपना माल देता है, यहाँ बाकी देश अपना माल देते हैं, वहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास का जो नारा दिया हमने, उस वर्ल्ड क्लास नारे के तहत हम लोग वो माल तैयार करेंगे जो हमारा उन जगहों पे भी बाहर भी जाए। यहाँ भी हम लोग आत्मनिर्भर होंगे और बाहर भी हम लोग अपना व्यवसाय बढ़ा सके। ऐसा अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का जो मूल मंत्र नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, ये गांधी जी या कांग्रेस को सपने में भी नहीं आ सकता। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है और ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने भी आखिरी सवाल ये लिखा है, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जिस प्रकार इलेक्शन के बाद राहुल जी गायब हो जाते हैं विदेश में जाकर, ऐसे उनको लगता है कि सवाल पूछो और जवाब गायब। आज 20 मिनट से मैं भी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक छोटा सैनिक हूं। किस प्रकार से उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं, इसी प्रकार हमारा हर एक जो नेता है, कार्यकर्ता है, इनके सवालों का जवाब देता है और दे सकता है। बाकी राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सीरियस नहीं लेता। चलिए, शुक्रिया। राहुल गांधी के ट्वीट पर सियासत जो है गर्म हुई। 5 सवाल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहे और आखिरी सवाल उन्होंने लिखा था कि सवाल पूछो तो जवाब गायब। तो वही जवाब हम पूछने आज भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर शेट्टी से बातचीत करने आए। उन्होंने 5 सवालों के जवाब किस प्रकार से दिए ये आपने सुने। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जो है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और आपको ये जो सवाल दिए हैं कैसे लगे, इसमें आप अपनी जो है प्रतिक्रिया दीजिए। तो तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन दीपक मनहास के साथ।